गुरुदेव महाराज की जय। हरे सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदो श्री गुरुदेव जी, सब विधि करो सहाय। हरो सकल जग आपदा, प्रेम सुधा रस प्यारे। नारायण प्रभु आप पाप विमोचन हार। क्षमा करो अपराध मेरे, बेड़ा दो अवतार। अंतर्यामी नाथ तुम, जीवन के आधार। जो तुम छोड़ो पाए तो, प्रभु कौन लगावे पार। सुरति करो मेरे साया, हम हैं भव जल माई। आगे ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो पाए। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा सोया क्या करे, उठ बैठ रहो जाग। जाके संग से बिछड़ा, साईं के संग लाग। हमने अपने आप की प्रभु छोड़ दी है डोर। आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले चलिए जिस ओर। आगे मर्जी आपकी, प्रभु ले चलिए जिस ओर। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज सत्संग का पूर्णता का दिन है और हम सब शरणागति में रहने वाले महाराज जी के शिष्य हैं। और हमें इस संसार की यात्रा में अब वापस अपने स्थानों पर जाना है। सब जानते हैं कि अब फिर अपने कर्म क्षेत्र में जाकर सबको उतरना है। कहते हैं कि जो यहाँ पर आपने 10 दिन आनंद लिया, उन सब चीज़ों को, शब्दों को, महाराज जी के सत्संग के प्रवचनों को, कीर्तन का, भजन का, सबका आनंद आपको मिला है। कहते हैं इससे क्या है, एक हमने छोटे छोटे फूल चुने हैं यहाँ पर, उन फूलों का
चुन के एक गुलदस्ता आपके हाथ में आया है। वो गुलदस्ता लेके आपने उसकी खुशबू को लेते हुए अपनी यात्रा में अपने अपने स्थानों पर लौटना है। कहते हैं कि ये दिन प्रार्थना का दिन होता है कि अपने प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हम यहाँ से जाएं और अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए हे प्रभु आपके चरणों में सदा आपके चरणों से जुड़े रहें, हम अपने मार्ग पर चलते रहें और यहाँ के जो विचार हैं जो महाराज जी के सत्संग के वो हमारे जीवन में उतरे। कहते हैं कोई एक अच्छी जगह से जाता है तो वहाँ जब वापस जाता है तो जिनके पास जाता है उनको उम्मीद होती है कि इनको संगत का रंग चढ़ा है। वो एक नया रंग चढ़ा के यहाँ से जाते हैं। उनको ऐसा अनुभव होना चाहिए कि ये किसी चीज़ को ग्रहण करके आए हैं। हमारे व्यवहार में, हमारे बोलने में, चालने में उस खुशबू का अनुभव उन लोगों को भी होना चाहिए जो जाते ही हमारे संपर्क में आएंगे। संपर्क में आने से उनको भी अनुभव होगा कि ये कोई अमृत की घूंट पीकर आए हैं, तो उनकी भी उत्सुकता बनेगी और हमारे जीवन का जो रंग है उन पर भी चढ़ेगा। कहते हैं प्रभु को प्रार्थना करना कि ये प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर हमारा चलना हो। हम असत्य के मार्ग से अपने मन में इस विवेक को जागृत रखें कि क्या सत्य है क्या असत्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है और हमें क्या बनना है। इन चीज़ों का जब हमारे मन में विचार रहेगा तो हमारा व्यवहार कुछ अलग होगा। तो अपनी यहाँ से जाते हुए अपने जीवन की यात्रा को चलाते हुए अपनी प्रार्थना अपने प्रभु से सदा ही ये प्रार्थना करनी कि हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाना। हमारे जीवन में जो त्रुटियां हैं वो आप माफ करना और हमें सुधारने का बल देना। कहते हैं यहाँ रहते हुए भी महाराज जी का ये शब्द है कि बन बन की लकड़ी यहाँ आती है। कोई किस स्वभाव का आता है, कोई किस विचार का आता है। तो एक दूसरे की कोई गलती अगर आप लोगों ने देखी भी होगी तो उसको माफ करते हुए, यही छोड़ते हुए उनकी गलतियों को अपनी जो यहाँ की खुशबू है उसको लेकर आप घरों में जाना। अगर मुझसे किसी संगत से कोई गलती हुई हो तो उसकी माफ़ी हम सबको प्रभु देंगे, क्योंकि हम उनकी शरण में आए हैं, उनके बच्चे हैं। उनके चरणों में ये अरदास करेंगे, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर आप लेकर जाएं, मृत्यु से अमरता की ओर लेके जाएं, ताकि हमारे विचारों में सदा सत्य का ज्ञान बना रहे, सत्य का विचार बना रहे और हम अपने मार्ग की ओर अग्रसर हों।